वालेकुम स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर सैफुल्लाह भट्टी, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड के नाम पे। स्टूडेंट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल थ्योरी है, हम इसको थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिक्विड की डिफ़ाइन को देखते हैं। मादे की वो हालत, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नॉट कांस्टेंट शेप, यानी कि लिक्विड जो होता है, जो माया होता है स्टूडेंट, उसकी कोई शेप तो वाज़िया नहीं होती, अपनी शेप चेंज करता रहता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल हर वक्त मुसलसल जो है वो हरकत में रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, लेकिन इनका एक ख़ास वॉल्यूम होता है। तो मैटर की वो स्टेट जिसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम हो, एक डेफिनेट वॉल्यूम हो, लेकिन उसकी कोई वाज़िया शेप ना हो, तो हम उसे स्टूडेंट्स लिक्विड्स का नाम देते होते हैं। इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका कोई वाज़िया ख़ास वॉल्यूम होता है। ये जिस बर्तन में हो, गिलास में हो, किसी बोतल में हो, उस तरह का ही इसका वॉल्यूम होता है, यानी कि जो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो वाज़िया होती है, स्पेसिफिक होती है, हम उसको फिज़िकली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, शेप। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इनकी जो शेप होती है वो इनडेफिनेट होती है। ये अपनी शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं मुसलसल मूवमेंट की वजह से। ये कोई एक शेप में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है नहीं पाए जा सकते, तो हम कह सकते हैं इनकी कोई शेप नहीं होती। एक फिनोमेना है लिक्विड्स के अंदर कि ये भी गैसेस की तरह डिफ्यूजन का फिनोमेना शो करते हैं। डिफ्यूजन इज़ द मिक्सिंग एबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मटेरियल लाइक गैस एंड लिक्विड। स्टूडेंट, गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनमें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, वाइडली सेपरेटेड होते हैं, इसकी वजह से उनके अंदर मिक्स होने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास कोई परफ्यूम है, कोई और सेंट है, उसको जब हम ओपन करते हैं या किसी गैस को रिलीज़ करते हैं तो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम वो एयर वगैरह में मिक्स हो जाती है। तो इसके मिक्स होने को डिफ्यूजन बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ लिक्विड को डिस्कस कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट हमारे पास एक बर्तन है, उसमें कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ एनी लिक्विड लाइक वाटर है, तो इसके अंदर हम कोई भी दूसरा लिक्विड ऐड करते हैं लाइक कलर्ड इंक, जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के अंदर मिक्स होने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन इनकी मिक्सिंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है लाइक गैसेस। इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इनके अंदर डिफ्यूजन जो है, इनके साइज़ ज़्यादा होने की वजह से, एम्प्टी स्पेसेस कम होने की वजह से जो है वो कम है। जितना लिक्विड विस्कस होता जाएगा उतनी ही उसके अंदर डिफ्यूजन की एबिलिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट है कंप्रेशन। गैस के मॉलिक्यूल को इजीली हम दबा सकते हैं, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस नेग्लिजिबल होती हैं। दैट्स व्हाई लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। उनको इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता। उनके अंदर जो कंप्रेस होने की एबिलिटी है वो ओनली 0.045% है, बट गैसेस के अंदर 50% है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सपेंशन। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे पास जो गैस होती है, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने की एबिलिटी रखती है। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं, इनको भी हम जब हीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इनके मॉलिक्यूल की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ये भी फैल जाते हैं, इनके अंदर भी एक्सपेंशन का प्रोसेस हो जाता है। हमारे पास कोई लिक्विड है, जब हम उसको बॉयल करते हैं तो उसकी जो अंदर उसका वॉल्यूम है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर जाता है, एक्सपेंशन हो जाती है। एक ये भी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं, ये इंटरमीडिएट होती हैं एज़ कंपेयर टू इंटरमीडिएट एज गैस एंड सॉलिड। गैस और सॉलिड के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं। हमारे पास ये लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो आपस में अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड की निस्बत तो कम होती है, लेकिन गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती है। तो पार्टिकल के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो दरमियाने लेवल की होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है। एवेपोरेशन का एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान पाया जाता है।
हमारे पास कोई लिक्विड है, जब हम उसको देखते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, इवन के 4-5 डिग्री पे भी देखें तो